प्रोमिसेस को लेकर ही बहुत सिंपल सा वर्क। आर ई क्यू आर ई एस में हमने एक्सएमएल एच टी टी पी रिक्वेस्ट का यूज़ किया था, राइट। अब आज की डेट में ये यस। यूज़ कम करते हैं। इसकी जगह पर जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली दो लाइब्रेरीज अवेलेबल है, वन इज़ एक्सियोस और दूसरा क्या है, फेच। हालांकि मैं भी एक्सियोस नहीं बता रहा, क्योंकि एक्सियोस के लिए वी नीड टू इंस्टॉल अ लाइब्रेरी। मतलब आपने आपके ब्राउज़र पर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आपको एक्सियोस का यूज़ करना है। तो जावास्क्रिप्ट में तुम कहते हैं कि एक्सियोस की एक सी डी एन है, गूगल से सी डी एन को ऐड कर लेंगे। बट फिलहाल हमारे पास दूसरी कमांड है विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर एक्सएमएल एच टी टी पी रिक्वेस्ट, जिसका हम यूज़ अब नहीं करते। सिर्फ बताना था आपको कि ओके फाइन, देर इज़ अ मेथड कि इनिशियली डेटा फेच करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सएमएल एच टी टी पी। बट वो तब तक जब तक आपको एक्सएमएल एच टी टी पी पता नहीं, फेच पता नहीं था। सो लेट्स से सेम वही काम कर रहे हैं, ये ए पी ए वाला काम है, राइट। फिलहाल ए पी ए वाला काम हमने एक्सएमएल एच टी टी पी से किया था, तो मैं यही वाला कोड कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और फाइल बना रहा हूँ, fetch डॉट के जे एस, मैं इसमें डाल रहा हूँ। मैं इसमें से कुछ यूज़ नहीं करूँगा, ये एक्सएमएल एच टी टी पी डॉम, एक्सएमएल रेडी स्टेट, ऑन हैट, नथिंग, कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। आई जस्ट यूज अ मेथड कॉल्ड एड ब्लॉक, जैसा कि आपने किया था पहले। एड ब्लॉक में भी हमारे पास क्या था लॉजिक डिफाइन, कि एक्स रेडी स्टेट में हमें क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा विच इज़ एन एरे, राइट। और एरे को प्रोसेस करके आपको काम करना है, तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। मैं इसे कट कर देता हूँ और ये वाला कोड सारे हटा लेता हूँ। ये सारा कोड मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि हम फेच मतलब डेटा रिट्रीव करने के लिए एंड पॉइंट से डायरेक्टली किसका यूज़ करेंगे, फेच का। तो ये यूरल भी मैं अपने पास रख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, सिर्फ तो मिस ना हो जाए ना। ये सारा कोड हमने हटा दिया। चलो अब ये सेम वही कोड है, कंटेनर के ऊपर काम कर रहा है। कंटेनर आपका किस में लगा हुआ था, इंडेक्स पे, एजैक्स के ऊपर लगा हुआ था, दिस इज कंटेनर। यहाँ पर वो आर ई क्यू आर ई एस की जगह पर अब मैं यूज़ कर लेता हूँ फेच डॉट के जे एस, फेच डॉट जे एस। ना इसमें हमने पहले जो कोड लिखा था दैट इज़ कि एक्सएमएल एच टी टी पी रिक्वेस्ट से डेटा को रिसीव किया था, फॉर्मेट हेडर बहुत कुछ अप्लाई किया था। इस बार ही वो इतना सब कुछ कि एक्सएमएल एच टी टी पी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसके आर्गूमेंट दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एपीआई हिट करनी है तो डायरेक्टली वी कॉल्ड अ मेथड का है फेच। फेच के आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे, यूआरएल है, सो वी पास वन दिस यूआरएल, दिस वन यूआरएल। सो हमने यहाँ पर ये यूआरएल पास कर दिया, फेच के आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली क्या पास किया, यूआरएल। काम खत्म, खत्म हो गया काम। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रखनी है ध्यान में, फेच स्टेटमेंट क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और अगर प्रॉमिस को हैंडल करना हो तो वी नो क्या होता है, देन और कैच होता है। सो देन एक फंक्शन रिसीव करेगा, ये हमने बना दिया, ठीक है। और क्या होता है इसमें, एक कैच होता है, वो बाद में बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल फेच स्टेटमेंट आपके इस एपीआई को हिट करेगा और वहाँ से डेटा रिसीव करेगा। इसीलिए देन के आर्ग्यूमेंट में इससे कि ये क्या रिसीव करेगा, डेटा। जैसे हमने भेजा था ना रिजॉल्व में, क्या भेजा था, नंबर, कि लाइक दैट प्रॉब्लम इज व्हाट, रिजॉल्व। इस केस में फेच स्टेटमेंट को हमने कहा कि बैकग्राउंड प्रोसेस एग्जीक्यूट करो टू हिट द एपीआई एंड रिसीव द डेटा। फिलहाल डेटा आ गया ना, इफ़ यू सी व्हाट इज़ द डेटा, ये डेटा पूरा रिक्वेस्ट की हेडर है, पूरा सब कुछ पड़ा है इसका। अगेन मैंने कंसोल डॉट लॉग की है, एपीआई को हिट करने में टाइम लग सकता है, डजेंट मैटर। बट मैंने सिर्फ इतना बोला कि फ़िलहाल अभी एपीआई को हिट करो और कॉल करो। सो लेट्स से मैंने किसे कॉल किया, एजैक्स को कॉल किया। ये मैंने एजैक्स को कॉल किया ना, देखो वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। फैच से डेटा है बट रिस्पॉन्स में तो बहुत सारा डेटा, इट इज़ कंटेन हेडर कि एग्जैक्टली आपने टाइप कौन सा कॉल किया था, यूरल कौन से को हिट किया था, रीडायरेक्टेड था कि नहीं, स्टेटस ओके आया कि नहीं आया। बट आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्टली यहाँ पर ये रिस्पॉन्स चाहिए, ये रिस्पॉन्स कि डेटा क्या है भाई, ये बता दो। ये बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, डेटा का टाइप है कि डेटा वहाँ से ब्लॉब आ रहा है, बॉडी आ रही है, बाइट्स में आ रहा है, फॉर्म डेटा आ रहा है, जेसन आ रहा है। फिलहाल हमारे केस में क्या आ रहा है, जेसन आ रहा है।
सो नाउ वी से कि भाई नॉर्मली वी कॉल्ड फेच क्या करेगा, डबल प्रॉमिस रिटर्न करेगा, सिंगल प्रॉमिस भी नहीं, डबल प्रॉमिस। डबल प्रॉमिस का मतलब है तो सिंगल प्रॉमिस ही, बट फेच ने अभी फिलहाल एपीआई को हिट किया, हमें प्रॉमिस रिटर्न किया। प्रॉमिस के केस में आपको पता है अगर रिजॉल्व होता है मतलब यहाँ से डेटा रिसीव होता है तो क्या कॉल होगा, देन कॉल। इस केस में मुझे पता है कि भाई डेटा क्या है, एक जेसन। डेटा में क्या पड़ा होगा, आई नो कि इस एपीआई को हिट कर रहा हूँ, एपीआई से क्या आ रहा है, जेसन आ रहा होगा। सो डेटा में क्या पड़ा है, जेसन। तो डेटा में तो बहुत कुछ अभी दिखा रहा था उसने, रिक्वेस्ट का हेडर फॉर्मेट पता नहीं क्या क्या, मुझे सिर्फ जेसन डेटा रिक्वायर्ड है। डेटा में दो ही तरह से डेटा हो सकता है नॉर्मली, कि टेक्स्ट डेटा आ रहा हो या फिर क्या आ रहा है, जेसन आ रहा है। स्ट्रिंग, टेक्स्ट का मतलब स्ट्रिंग हो गया, कुछ भी आ सकता है। फिलहाल हमने उससे कहा कि मेरे पास जेसन आ रही है, तो वी कॉल्ड अ मेथड कॉल्ड जेसन है। दो मेथड है, जेसन एंड व्हाट, टेक्स्ट है। वैसे तो सारे हैं, बाइट जितने भी आपने वहाँ टाइप देखा था ना, बाइट ब्लॉब सारे हैं, बट फिलहाल तो हमने कहा कि हमारा जो डेटा आ रहा है उसका टाइप क्या है, जेसन। तो मैंने जेसन को कॉल कर। अब ध्यान देना, पहला फेच हम एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं जिसे आपने देन में हैंडल कर लिया। आपने देन में किसे कॉल किया, देन में डेटा रिसीव किया, और डेटा को रिसीव करके क्या कॉल किया, जेसन कॉल किया। अब जेसन भी क्या रिटर्न करता है, जेसन मेथड भी क्या रिटर्न करता है, एक और प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। भैया आपके डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको क्या रिटर्न करूंगा, एक प्रॉमिस रिटर्न। तो आपने इस प्रॉमिस को यहां से क्या मारा, रिटर्न मारा। यानी फेच स्टेटमेंट अब जब एक प्रॉमिस के डेटा को रिजॉल्व करेगा तो वो क्या कर रहा है, उसमें एक और प्रॉमिस को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो फेच का देन क्या रिटर्न कर रहा है, वन मोर प्रॉमिस है, और आपने उस वन मोर प्रॉमिस को बाहर फिर से एक और क्या लगाया, देन लगा, एक और देन है। ठीक है, अब दोनों देन में क्या फ़र्क हो गया, जो पहला देन था वो फर्स्ट एपीआई को हिट करने के बाद का रिस्पॉन्स था। फिर इस फंक्शन के अंदर हमने जेसन मेथड को कॉल किया विच रिटर्न्स इंटर्न रिटर्न अ प्रॉमिस। हमने उस रिटर्न प्रॉमिस को फर्दर क्या किया, रिटर्न कर दिया जो कॉल कर रहा है उसे। और इस रिटर्न को, इस रिटर्न प्रॉमिस को हमने फर्दर डॉट देन लगा के क्या किया, हैंडल किया। तो ये वाला देन कॉल होगा व्हेन द फेच इज व्हाट रिजॉल्व्ड, मतलब फेच हैज रिसीव्ड डेटा। And this then is called when the data is converted to what, JSON, जो इसने रिटर्न, यहाँ से रिटर्न। यानी फाइनली अगर मैं इस डेटा को देखूंगा तो आई कैन से कि मेरा क्या पड़ा है, जेसन फॉर्मेटेड डेटा पड़ा होगा। ठीक है, नाउ वी कैन सी कि मेरे पास क्या पड़ा होगा, जेसन फॉर्मेटेड डेटा पड़ा होगा। इज एन एरे, वही सेम आ रहा था ना, ब्लॉग आने था, तो वही सेम चीज़ है। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, फैक्ट स्टेटमेंट ने आपको कहा कि देर इज़ नो सच थिंग लाइक एक्सएमएल एचटीटीपी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर उस प्रोसेस करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फैच एपीआई को हिट करेगा, रिटर्न्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस विल फर्स्ट रिसीव द हेडर डेटा, पूरा आ रहा है, सब कुछ है उसके अंदर। आपने उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसे कॉल किया, जेसन मेथड को कॉल किया। दिस जेसन मेथड इटसेल्फ रिटर्न व्हाट, अ प्रॉमिस, जिसे आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया, सो दैट कि आउटर में आप अगेन उसे देन से क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। और फाइनली जो अब डेटा आएगा दैट इज़ व्हाट, ये डेटा जो मिल रहा है आपको कहाँ से मिल रहा है, जेसन से मिल रहा है। तो एग्जैक्टली ये डेटा अब आपके पास किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। तो बहुत सिंपलर कोड हो गए यहाँ पर। वो एक्सएमएल एचटीटीपी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑन लोड इवेंट को हैंडल करो, फिर उसमें जैसा को कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। इसीलिए अधिकतर यही यूज़ किया जाता है।